नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान 01 में। आपसे से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। आज नमस्कार, आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अच्छी आदतें दरिद्रता से दूर रखती है, ऐसा विभिन्न शास्त्रों के अनुसार भी कहा गया है। अच्छी और बुरी आदतों का बखान किया गया है, जो जीवन से दरिद्रता को दूर करती है। मनुष्य का संपूर्ण चरित्र एवं उसके जीवन में मिली सफलता और असफलता की डोर मनुष्य की आदतों पर निर्भर करती है। मनुष्य का स्वभाव है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो उसे करना बहुत ही अच्छा लगता है और वह उसे बार बार करना चाहता है, जिसे करने से उसे तृप्ति मिलती है। इस प्रकार जब कोई कार्य भाव चित्त में ठहर जाता है और उसे बार बार दोहराया जाता है, तो ये एक आदत बन जाती है। आदतें अच्छी और बुरी हर प्रकार की होती है। जिस प्रकार अच्छी आदतों को स्वीकार किया जाता है, उसी प्रकार बुरी आदतों को त्यागना चाहिए, जिनका प्रभाव मनुष्य के जीवन में फल स्वरूप पड़ता है। अच्छी और बुरी आदतों का स्वरूप मनुष्य के रहन सहन, व्यवहार, खान पान, सकारात्मक प्रवृत्ति आदि में दर्शित हो जाती है। अच्छी आदतों के रूप में ईश्वर की प्रतिदिन पूजा, उपवास, आराधना, स्मरण निहित है। लेकिन आज के आधुनिक युग में मनुष्य का जीवन चक्र बदला है। दौड़ धूप वाली जिंदगी में जहाँ मनुष्य घर बाहर के कार्यों में व्यस्त रहता है, वही प्राचीन रूप से ईश्वरीय वंदना के नियमों का पालन नहीं कर पाता। लेकिन मनुष्य की आदतों में सच्चे कर्म, ईश्वरीय स्मरण, अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण, अच्छी सोच, अच्छे कार्य, सही रहन सहन, आदर की भावना हो तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं, देवी देवता की कृपा बनी रहती है। अच्छी आदतों के स्वरूप पारिवारिक क्लेश, परेशानियां दूर होती है और उन्नति के मार्ग की ओर जीवन प्रशस्त रहता है। वही बुरी आदतों से जीवन पर बुरा एवं अनुचित प्रभाव पड़ता है, जिससे जीवन में अनेक कठिनाइयां, परेशानियां, नकारात्मकता, असफलता का प्रवेश होने लगता है, जिससे मनुष्य का जीवन दुखमय एवं कष्टदायी हो जाता है। अतः कौन सी अच्छी आदत अपनानी चाहिए एवं बुरी आदतों का त्याग करना चाहिए, इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने 4 आदतों से जीवन में पड़ने वाले प्रभाव से अवगत कराया है, जो मनुष्य को जीवन में ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं उन 4 आदतों के बारे में। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। पहली आदत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रतिदिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और स्नान आदि संपन्न करने के पश्चात पूजा पाठ करनी चाहिए, मंत्र उच्चारण करना चाहिए और अपने कुल देवता के दर्शन अवश्य ही करने चाहिए। अपने घर में तुलसी के पौधे के पास रोज एक दिया जलाना एक बहुत ही शुभ फलदायक कार्य है, जिससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं। लेकिन आजकल के आधुनिक युग में इनका शास्त्रों के हिसाब से पालन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अतः प्रतिदिन अपने आराध्य का स्मरण करना, एक दिन पूजा पाठ, अपनी मर्जी से किसी भी अवसर पर उपवास, अपने इष्ट देव के मंदिर के दर्शन, रोज अपने तुलसी के पास दिया जलाना भी शुभ होता है एवं ईश्वर की कृपा से जीवन आलोकित होता है। दूसरी आदत, शास्त्रों में कहा गया है, रसोई घर में स्नान करके या स्वच्छ रूप से निवृत्त होकर ही प्रवेश करना चाहिए। रसोई घर पवित्र है, जहाँ अन्न की व्यवस्था की जाती है। अतः रसोई घर में प्रवेश करने से पहले अगर स्नान करना मुमकिन ना हो तो हाथ पैर सुचारू रूप से धोना एवं स्वच्छ रूप से प्रवेश करके ही रसोई घर के कार्यों को शुरू करना चाहिए। ये भी ध्यान में रखे कि अन्न का किसी भी प्रकार का अनादर ना हो, थाली में झूठन ना छूटे, अन्न व्यर्थ ना जाए, रसोई घर साफ सुथरा रहे एवं प्रयोग करने वाले बर्तन भी स्वच्छ हो। रसोई घर जहाँ खाना बनता है वह पवित्र एवं मुख्य माना जाता है। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि रसोई घर में प्रवेश स्वच्छता के साथ ही करे। तीसरी आदत, मनुष्य का मनुष्य के प्रति व्यवहार कैसा है, ये उसकी अच्छी बुरी आदत को दर्शाता है। कभी भी किसी को ऐसे शब्द बोलने नहीं चाहिए जिससे किसी को ठेस पहुँचे, किसी का मन दुखी हो, दिल को चोट पहुँचे। अकारणीय ऐसे शब्दों के प्रयोग करने से बचना चाहिए, जो किसी को खुशी की जगह दुखी करे। महिलाओं के सम्मान एवं सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। महिलाएं देवी स्वरूपा है, उनका अपमान मानव के लिए पाप के समान है। बुजुर्गों के साथ उचित आचरण करना चाहिए एवं अपशब्दों का उनके लिए प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, दानेन भोगी भवति, अर्थात उदारता से भोग प्राप्त होता है। भूखा गरीब घर के द्वार पर भोजन मांगने आए तो उन्हें धुतकारना नहीं चाहिए। इसी तरह भूखे पशु पक्षी को भी खाना खिलाना चाहिए, अन्यथा धन में बरकत नहीं होती है। इसलिए अपने घर के बाहर भूखे पशु पक्षियों के लिए खाना और पानी अवश्य रखें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। चौथी आदत, जब भी घर से निकले ईश्वर का स्मरण अवश्य करे। ईश्वरीय स्मरण चित्त को
शांत एवं मनुष्य में सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करता है। इंसान की सोच उसे सन्मार्ग की ओर ले जाती है। चलते हुए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पैर के नीचे छोटे जीव जंतु न आए एवं उनकी मृत्यु ना हो। ऐसा करने से ईश्वर को आपके सच्चे मन का पता चलता है और ईश्वर आप पर जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं कि जो मनुष्य छोटे छोटे जीव जंतुओं की परवाह करता है वह कितना महान है। ऐसा मनुष्य कितना भी धन प्राप्त होने पर कभी किसी को कष्ट नहीं देता। इसलिए ऐसे व्यक्ति के पास माँ लक्ष्मी तुरंत ही चली आती है। तो ये थी वो 4 आदतें जो मनुष्य को अपने जीवन में अवश्य डालनी चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।